गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में 1.1, 1.2 और 1.3 को पढ़ चुके हैं। 1.3 के जो भी बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। उसके बारे में मैं आपको बेसिक पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं है। और वैसे भी आपकी क्लासेस 15 मई तक चलेगी, तो मैं सोच रहा था कि इसका जो एक और टॉपिक है उसको मैं क्लियर करा दूँ। 15 मई को मैं आपको कुछ वर्क दूँगा, तो उस वर्क को आपको जब कभी भी स्कूल ओपन होंगे तो आपकी कॉपी के अंदर उसको करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपको 15 मई के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कोई भी हमसे पूछेगा नहीं कि सर क्या वर्क दिया है, आपको 15 मई के लेक्चर में समझा दिया जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप 15 मई का लेक्चर मिस ना करें और उसको सुनें कि आपको क्या वर्क दिया गया है। तो आज हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे, जैसा कि 1.4 एक्सरसाइज में दिया गया है कि कोई नंबर है 3.765। इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। विजुअलाइज करिए इस नंबर को नंबर लाइन पर किस मेथड से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो ये क्या होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको नंबर दे रखा है 3.765, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से नंबर लाइन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन होगा 4.26, बार लगा हुआ है तो इसका मतलब समझते हो आप। 4.26 जिस डिजिट पे बार लगा रहता है उस बार हटने के बाद उसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आज हम करेंगे। 1.4 में बस दो ही क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो आपको देखो सबसे पहले करना क्या है, सुनते चलना अच्छे से, कि जो ये आपको नंबर दे रखा है ये 3.765, ये किन दो नंबरों के बीच में डिपेंड करता है। तो 3.765 एक तो 3 और एक 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये बात आप क्लियर कर पा रहे हो, 3 और 4 के बीच में 3.765 बिलोंग करता है। तो आपको दोनों तरफ स्केल से एक लाइन खींच लेनी है ऐसे लंबी, एक तरफ देना है 3 और एक तरफ नंबर डालना है 4। और 3 और 4 के बीच का है ना, अपनी मर्जी से आप कितनी भी डिस्टेंस पर 3.1, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9 और फिर 4 आ गया। तो 3 और 4 के बीच में जब आप मैग्निफिकेशन ग्लास से जब नंबर देखते हैं, ये मैग्निफिकेशन ग्लास का मतलब बेटा, मैग्निफिकेशन मेथड का मतलब होता है कि इसको मैग्नीफाइंग करके आपको आंसर बताना है। तो मैग्नीफाइंग का मतलब ये होता है, ये इस तरह से आपको मैग्नीफाइंग करके उस नंबर को एक्सटेंड करना है। तो जब आपने 3 और 4 पर रखा तो वो नंबर आपको कुछ ऐसा दिखेगा मैग्नीफाइंग से। तो देखिए अब सबसे पहली बात अपन ने क्या पता करी, ये पूरा नंबर दिख पा रहा है, ये 3.765, ये 3 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा था। ओके, हमने सबसे पहली लाइन बना ली। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी चीज़ आपको ये दूसरी वाली लाइन हमेशा क्या देखनी है, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 7। तो देखिए 3.7 कहाँ पर होगा, ये रहा। देखो पॉइंट के बाद पहला नंबर देखना है तो क्या बन गया ये 3.7। तो आपको इधर देखना है 3.7 कहाँ पर है, ये रहा। और इसके जस्ट अगला वाला नंबर, फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपने ये नंबर है इसको 3 और 4 के बीच में पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको देखना है स्टेप 2 में पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर जो कि आ रहा है 0.7। तो पूरा रीड करोगे तो कितना बना हुआ 3.7। तो 3.7 को आपको यहाँ देखना है और उसके जस्ट अगला वाला नंबर। तो इसको यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास से जब लिखा तो 3.7 यहाँ आ गया और 3.8 को यहाँ पर लिख दिया। दिख पा रहा है। तो अब 3.7 ये रहा और 3.8 यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो 3.7 और 3.8 के बीच के नंबर, तो देखो 3.7 के बाद अगला नंबर क्या होगा 3.71, 3.7 के बाद 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 77, 78, 79 और 3.8 आ चुका है। क्लियर। तो ये आपकी स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब वापस से आप देखिएगा, पॉइंट के बाद आप पहले एक डिजिट ली थी, अब देखिए पॉइंट के बाद की 2 डिजिट 0.76, क्या बना 0.76। अब इसको पूरा रीड करो 3.76।
तो यहाँ पर ढूंढो आप स्टेप 2 में 3.76 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, और उसके जस्ट अगला वाला नंबर। तो 3.76 यहाँ पर, उसके जस्ट अगला 3.77 यहाँ पर। तो देखो 3.76 के बाद 3.76, 1, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और ये। और जैसा कि आपका नंबर था 3.765, आपको यहाँ पर देखिए 3.765 कहीं दिख रहा है क्या? यस। तो जो आपको नंबर रिप्रेजेंट करा था उसके ऊपर से आप ऐसे रेक्टेंगल बना के आप अपना आंसर लिख दोगे। ये आपने 3.765 को मैग्नीफाइंग करके यहाँ पर आपने अपना आंसर निकाल दिया है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो वहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, 1.4 के अंदर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डायग्राम बनाना है। उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन दे रखा था 4.26 बार। तो 4.26 बार का मतलब हुआ बार हटाते ही, अब बार किस पर लग रहा है? 26 पर। तो देखिए बार हटाते ही अपन क्या करते हैं, ये 26 एक बार, ये 26 एक बार, मतलब 26 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन को इस नंबर को 4.2626 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमेशा याद रखना अगर कोई नंबर बार में आता है तो वहाँ से बार हटना जरूरी है, उसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो देखिए 4.2626 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ 4 ले लिया और इस तरफ 5 ले लिया। तो 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे 4.9 तक पहुँचा। तरीका वही रहेगा, पॉइंट के बाद की पहली डिजिट देखो और पढ़ो इसको, क्या बना? 4.2। तो देखिए 4.2 कहाँ है? ये रहा, और उसका जस्ट अगला नंबर कहाँ है? ये रहा। तो 4.2 को इधर बाहर निकाल दो, इधर से 4.3 को बाहर निकाल दिया। तो 4.2 और 4.3 के बीच के नंबर ये रहे। 4.2 के बाद आया 1, 4.22, 4.23, 4.24, 4.29 तक। फिर वापस से पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखनी है, 26। तो पूरा नंबर रीड करो 4.26। तो देखिए 4.26 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये रहा, और उसके जस्ट अगला वाला नंबर 4.27 ये रहा। तो 26 यहाँ पर बाहर आ गया और 27 यहाँ पर बाहर आ गया। अब 26 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 261, 262, 263, 264 ऐसे 269 तक। फिर वापस देखा पॉइंट के बाद की तीसरी डिजिट, तो 262। तो देखिए 4.262 कहाँ मिल रहा है? ये रहा 4.262, और उसके जस्ट अगला वाला नंबर 263। तो ये यहाँ पर मेंशन करा, ऐसे मेंशन करके आपको अपना आंसर लिखना है। तो आपका आंसर आ रहा है 4.2626। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो ऐसे आपकी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होगा। पिछले वाले में पॉइंट के बाद कितने डिजिट थी? 3 डिजिट। तो एक बार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन सोल्व होएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी के लेक्चर में आपको अब कल बता दिया जाएगा कि क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना।